आह्वान है आपका जो सुन रहे हैं हमारे साथी? हमारे लिए यहाँ 22 जून 2023 को एक महारैली हो रही है जिसमें सभी किसान, महिला संगठन, छात्र संगठन भाग ले रहे हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है, सभी खापों के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं, तो सभी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपने विचार रखें और उनके विचार भी सुने ताकि एक ठोस निर्णय आगे के लिए लिया जा सके। कुछ चेहरे आप जुड़ चुके हैं दादा छोटू राम धाम सापला से, और जो पिक्चर फ्रेम में आप यहाँ देख रहे हैं प्रदीप हुड्डा। आपको किसान आंदोलन याद होगा, गाजीपुर बॉर्डर में एक लंबे समय तक किसान पताका लेके और आंदोलन में पूरे आंदोलन के अंत तक, और उन मुद्दे जो आज तक अनसुलझे हैं उन पे आज तक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया है कि अग्निवीर के नाम से इनका एक मुद्दा यहाँ शामिल है, और उसके साथ एमएसपी कानून आंदोलन में जब प्रदीप धनखड़ जी आवाज उठाते थे, वीएम सिंह उठाते थे, तो 3 मुद्दों पे इतनी डिबेट्स हो जाती थी कि ये मुद्दा हर किसान के दिल में था। लेकिन ये पीड़ा थी कि पहले 3 कानून रद्द कराते हैं, फिर एमएसपी कानून बनवाते हैं। लेकिन उससे पहले नेता चुनावी हो गए, आंदोलन छोड़ के चले गए, लेकिन कुछ नेता आज भी उस मुद्दे के साथ बैठे हैं। हाँ जी, जो आपकी मांग है पंचायत में वो एमएसपी कानून के लेके है, एमएसपी खरीद को लेके है? एमएसपी कानून को लेके, एमएसपी गारंटी कानून, फोर्थ ऑर्डिनेंस के नाम से जिसको बिल्कुल जो मिनिमम है। जी। क्योंकि किसान की फसल का भाव सरकार तय करती है। इस धरती पर कोई भी जो प्रोड्यूसर है उसमें सिर्फ अकेला एक किसान है जिसकी फसल का भाव सरकार तय करती है, और उसे वही नहीं मिल पाता है। आप कोई चीज बनाते हैं, जिसने माइक बनाया है, ये कपड़े बनाए हैं, उसने अपना भाव लिख दिया और एमआरपी पे बिकता है वो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं हर किसान को आज पता लग गया तेरी जीवन रेखा ही है। बिल्कुल है। और सरकार को सुनाया कैसे जाए, अब माध्यम ये बना हुआ। कुछ क्षेत्र में आप लोग जुटे थे जी, जब आपकी कोर टीम डीसी और एसपी को चुप करा के किसान पूछता है कि एमएसपी पे मेरी खरीद होगी कि नहीं, वो कहते हैं जी उचित दाम दे दिया जाएगा, और सौदा वो भावांतर पे तय होता है। तो इस तरह किसान नेता ही अपने किसानों को झूठ बोलेंगे। और वहाँ गए थे एमएसपी पे सूरजमुखी की फसल बिकवाने, और जो कह रहा था मैं बेल बॉन्ड भी नहीं भरूंगा, लास्ट में 307 का बेल बॉन्ड भी भर के आया। तो अगर किसी नेता को रिहाई कराना था तो किसान वैसे भी खड़े हो जाते। तो उस आंदोलन से एमएसपी के नाम पे, जिस पे सरकार ने अगले दिन कह दिया जैसे पहले चल रहा था, मुख्यमंत्री ने कहा वैसे ही चलेगा, तो भावांतर को आगे कर दिया। तो जब भावांतर पे गुरुनाम की टीम सहमति कर सकती है, आप सहमति कर सकते हैं, तो किस भरोसे पे किसान आपकी इस कॉल पे जुटे? आप जाओगे एमएसपी तय कराने और आप भावांतर कानून तय करा के आ जाओगे? देखिए, जो किसान होता है उसे अपना एमएसपी चाहिए जी, और एमएसपी केंद्र का मुद्दा है जी। केंद्र सरकार से अपनी लड़ाई चली, किसान आंदोलन लंबा चला। जी। एमएसपी केंद्र का मुद्दा है, हम चाहते हैं पूरे देश में एमएसपी पे खरीद पे हो। हरियाणा पंजाब में हम आंदोलन में रहते हैं तो हम एक्टिव रहते हैं, तो किसान को एमएसपी मिल पाता है। एमएसपी पूरे देश में किसान को नहीं मिल पाता। कहाँ मिल पाता है? अभी 6600 जो आपने कहा भावांतर की कहा, 6600 तो अभी हुआ है, उसका भाव 6400 एमएसपी था। एमएसपी किसान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो इसका फायदा नहीं है। भावांतर की गोटियों से कैसे खेलने? नहीं, हम भावांतर की गोटियों से नहीं, हम क्यों खेलने लगे? हमें किसान को भाव देना है। ये सरकार जो है, अब जो सरकार आई हुई है कॉर्पोरेट की, ये बार बार उलझाती है। आज आप देखिए, किसी भी वर्ग को देखिए, इन्होंने लाइन में लगा रखा, चाहे परिवार पहचान पत्र है, चाहे ऑनलाइन पंजीकरण है, पोर्टल्स पे पोर्टल्स को ले जा रहे हैं। बताइए, कुरुक्षेत्र की स्थिति आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। शमशेर जी, आप कितना ही घुमा लो मेरे को, ठीक है, मैं उस गोदी मीडिया से नहीं हूँ, ना उसके काबुआने वाला, ना आप उससे हो। तो झूठ बोला आपकी कोर टीम ने? किसने झूठ बोला? जो भावांतर, हाँ सुन लीजिए, 5000 रुपए जो था वो खरीद हो रही है, आप जाके मंडी में पूछवा लीजिए। 4500 पे नहीं हो रही प्राइवेट? 4500 जो ओपन मार्केट होती है ना, आप जाइए एक बार चेक कीजिए, और वहाँ जो 4500 ले रहा है उसका फिर वीडियो बनाइए और फिर वो पब्लिश कीजिए। न्यूज में वहाँ न्यूज तो
आप मीडिया में अलग, कुरुक्षेत्र भास्कर देखिए देखिए, मीडिया बहुत कुरुक्षेत्र सी, जागरण उठाइए। मीडिया तो आज गोदी जी। मीडिया और कई वो क्लिप चीजें भी हम कहा आपको दे जाती हैं। देंगे नहीं, वो मैं देख भी लूंगा और हम वहां जाएंगे जी। क्योंकि किसान के साथ खड़े हैं और वो 5,000 प्लस भावांतर मिलके हम 6400 से कुछ ज्यादा ही है। क्या आपको नहीं लगता कि गुरनाम उसी कुरुक्षेत्र से आते हैं? क्या उसके वहाँ यदि एमएसपी नहीं मिल रहा और सरकार ने भावांतर की ऐड भी निकाल दी, तो क्या वो उस मुद्दे को देख के अनदेखा कर रहे हैं, या मतलब इस चीज को मतलब पीछे फेंका जा रहा है कि जो हो गया ठीक हो गया? ना MSP तो नहीं मिला बिल्कुल तो- फेंका जा रहा। जी गुरनाम सिंह किसान नेता हैं जी। और आंदोलन किसानों का था। हम्म, जब किसानों ने सहमति बनाई, मैंने फिर आपसे कहा था, अभी पहले आपने पूछा था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसानों की लड़ाई है तो किसानों की सुनी जाएगी। वहां गुरनाम सिंह तो जेल में थे, लड़ाई जो हमने मिलकर लड़ी किसानों ने आके लड़ी, और किसान को अगर एमएसपी वो भावांतर के साथ या जैसे मिल रहा है उसे मिल रहा है, तो क्या और alternate किसान route accept करेंगे आप? क्यों करेंगे? लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन किसान ने अगर उस समय भावांतर का हमें लगा, क्योंकि 6400 रुपए चाहिए, हमें 6400 रुपए चाहिए। किसान को इन पोर्टल्स का नहीं पता है ना, हमें पोर्टल्स की चिंता है। केंद्र का जो जो हमें वो चाहिए वो हम एमएसपी लेंगे जी। और उसी के हक की लड़ाई है। लेकिन आपको लगता है कि किसानों ने आपको वहाँ मदद नहीं की हो, हाईवे ना रोका हो या कोई कुर्बानी ना दी हो, किसान तो पीछे नहीं हटा तो होगा? क्या एमएसपी नहीं मिला? किसान तो पीछे नहीं हटा नहीं, होगा ना? किसान कभी पीछे हटेगा भी नहीं, नहीं हटाना नहीं तो- किसान हटेगा। तो नेता ये क्यों भरम में डाला उन्होंने? आप बार बार से घुमा रहे हो, बार बार से आप शमशेर जी किसान नेताओं को, या तो मुझे नहीं पता आप मुद्दा क्या ले रहे हो। मैं कह रहा हूँ, आप ऑफिशियल तौर पे ये कह सकते हो कि वहाँ जो सूरजमुल की खरीद है हाँ। वो एमएसपी के भाव पे खरीद हो रही है। एमएसपी के भाव पर खरीद नहीं हो रही, लेकिन भावांतर जोड़कर किसान को एमएसपी मिल रहा है। तो अब बताइए आप, तो ये तो समीकरण फिट करने वाली बात। समीकरण फिट करने वाली क्यों बात है? किसान की एमएसपी कहाँ खरीद हो रही है? जबकि आप कानून सरकार मांगने थोड़ी जाएंगे। खरीद रही है। अभी मैं आपको क्लियर जब बताता आप हूँ। कानून मांगने जाएंगे, हाँ। वो कहेंगे जितना हम एमएसपी पे डिक्लेयर करें हम दूसरे रूट से आपको दे रहे हैं, तो आपको कानून क्यों चाहिए? आपको दे तो रहे हम 52। क्यों हम कानून मांगेंगे? क्योंकि हम रोज की रोज आंदोलन नहीं कर सकते। किसान आंदोलन रोज की रोज नहीं करेगा। जो आप बार बार किसान आंदोलन की बात करते हैं, हम वहां भी सरकार के भरोसे उठ गए थे। और किसान नेता की बात है, जब ये पंजाब के यहाँ से उठ गए तो मैं किसान नेताओं हरियाणा की के- नहीं, आप मेरे से किसान की बात कीजिए। मैं यहाँ किसान नेताओं के लिए नहीं, किसानों के लिए हूँ। जिस बात इस में- धरने पर हम बैठे हैं, ये किसान साथियों के साथ बैठे हैं, इनके लिए बैठे हैं। नाम को कहा किसान नेता। फिर आप किसान नेताओं की बात कर रहे हो। मैं या किसान की बात कीजिए, या खाप की कीजिए, ये- या भगवान ये की जो कीजिए। एमएसपी कानून है, इसका मतलब अभी ये दूर की कौड़ी है। नहीं, क्यों है? लड़ेंगे हम्म। और सरकार से लेकर रहेंगे। किसके नेतृत्व में लड़ेंगे आप ये लड़ाई? किसानों के नेतृत्व में लड़ेंगे। आपको पता है राजस्थान में जहाँ इस तरह के मूवमेंट भी नहीं है, वहाँ की सरकार ने एमएसपी कानून पास कर दिया है राज्य स्तर पे, जैसे पंजाब ने किया है। तीनों मंडियों का भी कर दिया है उन्होंने, कानूनों का तोड़ निकाल दिया है। और उन्होंने यहाँ तक तोड़ निकाल दिया कि कोई जमींदार की, किसान की जमीन कुड़की नहीं होगी। आप जिस तस्वीर के आगे खड़े हैं, इनको इसलिए आज याद किया जाता है कि इनकी इंटीग्रिटी में फर्क नहीं था। ये जो सोचते थे उसमें 1% भी छोटूराम गड़बड़ नहीं होने देते थे। और आज किसान नेता जो कहता है 99% वो चीजें उनके मौके पे नहीं होती। तो आज ऐसे नेतृत्व की जरूरत है। किसान तो आज भी साथ देता है, सड़क पे आके आज भी मुकदमे लगवाता है, आज भी साथ देता है। तो इस पंचायत में क्या निकल के आएगा विश्वास, जो कि कम से कम आपने ईमानदारी से ये तो स्वीकार किया कि भावांतर हमारी लड़ाई नहीं है। एक पहला ऐसा किसान नेता तो मुझे प्योरिटी के साथ मिला। गुरनाम सिंह का एक बयान तक ये नहीं आया कि हम एमएसपी ना लेने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन आपने ईमानदारी से तो कहा कि बराबर भाव लिया है, एमएसपी भी लेके रहेंगे। तो इतनी इंटीग्रिटी किसान नेता में नहीं तो कैसे लोग इकट्ठे होंगे? किसान तभी तो मजबूरी में तो बैठे हैं। जो मोदी नेता आया था, प्रधानमंत्री हैं आज मोदी जी, ठीक है, उसको किसानों ने बनाया था। उन्होंने रेवाड़ी में रैली की थी 15 सितंबर को कि मैं स्वामीनाथन C2 प्लस 50% दूंगा। किसानों ने भरोसा किया। धोखा नेता ने दिया ना। प्रधानमंत्री बना या नहीं बना, प्रधानमंत्री बनाने के बाद उसने लागू नहीं की, लेकिन किसानों ने तो उसे प्रधानमंत्री बना दिया। अब गलती उसकी है, किसानों की नहीं। जो आप बार बार वहां की राजस्थान की कह रहे हैं। चोटें खाएंगे किसान नेताओं से, कितनी चोटें और खाएंगे?
अब आप आगे से इन किसानों से निकल के आएंगे। जी, जी, अभी जिनकी बात कर रहे थे चौधरी छोटू राम जी, किसानों के भगवान हैं, जी, जी। इन किसानों से ही निकल के आए थे। वो उनकी हम जीवनी पढ़ते थे तो कैसे थे, एक गरीब किसान परिवार से थे, जहां हम ऐसे ही निकल कर जहां आएंगे। हम बैठे हैं प्रदीप जी, जी यहाँ से बहादुर तक जी 26 गांव यहाँ विस्थापित हो जाएंगे 5 शहरों के नाम पे। जैसे पाड़म का नामो निशान नहीं था, ये 5 शहर के एमपी पे लेके आ रहे हैं। अब तो सवाल ये हो गया किसान की जमीन बचेगी कि नहीं बचेगी, किसान का गांव बचेगा नहीं बचेगा, अस्तित्व तक की ये लड़ाई आ गई। हाँ तो हम लड़ेंगे ना। हम किन से नहीं लड़े, हम मुगलों से नहीं लड़े, हम अंग्रेजों से नहीं लड़े, हम इन काले गोरों से भी लड़ेंगे। जो सरकार में जो गलत लोग आ गए हैं, हम इनको निकालेंगे बाहर। कौन निकालेगा? तो फिर आप नेताओं पे आश्रित हो जाते हो, ये भी आपकी गलती है। मैं कह रहा हूँ कुरुक्षेत्र में राकेश टिकैत थे, क्या वो आपकी पंचायत में भाग होगा उनका यहाँ पे? मेरी पंचायत में सारे किसान नेता सभी आमंत्रित हैं, तो यहाँ कोई ऐसा राकेश वो नहीं टिकैत है। 22 को आ रहे हैं यहाँ सभी अभी मैं कह नहीं सकता पे। जी जी जी। कि कौन कौन आएंगे, ठीक है, वो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन किसान जरूर आएंगे। जी। जो होगा वो किसान होगा, जो होगा वो जवान होगा। यहाँ पर जो अलग अलग लोगों संगठन है, महिला संगठन है, भाई, खाप किसान संगठन सड़क आएंगे। पे धोखा नहीं खाता, ना बॉर्डर पे खाता, ना संसद में खाता है, टेबल पे धोखा खाता है। संसद में खाता है, टेबल पर नहीं, संसद में खाता है। जी। जैसे मोदी जी को हमने चुना, हमने किसानों ने क्यों चुना? क्योंकि उसने कहा मैं पहली कलम से लाऊंगा, हमने उसकी बात मानी। किसान की क्या गलती है? उसने बात मान के गलती की है। किसान ने धोखा किससे खाया? बीजेपी और आरएसएस की सरकार से खाया, और इस बार पलट देंगे। दूसरा आएगा, अगर धोखा देगा उसे पलटेंगे। लेकिन ये लड़ाई निरंतर जारी है। अगर आपको ये लगता है ये लड़ाई जो महीने 2 महीने की है, तो यहाँ आप गलतफहमी में हो। चौधरी छोटू राम ने अपना पूरा जीवन लड़ाई लड़ी। सतल पे आप बैठे हो जी, इससे पवित्र सतल किसानों के लिए हो नहीं सकता। तो ये जो एमएसपी के नाम पे यहाँ शंखनाद होगा, इससे अगला स्टेप क्या होगा इसका यहाँ से एमएसपी को लेके? एमएसपी को लेकर किसानों का आंदोलन निरंतर जारी रहेगा, और जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी, जब तक किसान नहीं रुकेगा। तो अंतिम में क्या आह्वान है आपका जो सुन रहे हैं हमारे साथी? हमारे लिए यहाँ 22 जून 2023 को एक महारैली हो रही है, जिसमें सभी किसान, महिला संगठन, छात्र संगठन भाग ले रहे हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है, सभी खापों के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं, तो सभी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपने विचार रखें और उनके विचार भी सुने, ताकि एक ठोस निर्णय आगे के लिए लिया जा सके। कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो आपके मुद्दे को इतनी गंभीरता से ना सिर्फ समझते हैं बल्कि स्वीकार भी करते हैं कि नेतृत्व से की वजह से जितने भी चोटें खाई हैं, मुद्दे को आज भी किसान पकड़े हुए हैं। आगे लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे। इस पंचायत में मंथन अब की बार एमएसपी कानून कैसे लिया जाए उस पर भी सापला में यहाँ पे होना है। तो जो किसान हताश है, निराश है, लेकिन थका नहीं है, आज भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, तो नेतृत्व से हटके अगर इस मुद्दे पे मंथन के लिए आए तो उनका स्वागत है। और स्वागत एक ऐसी जगह से है जिस नेता की इंटीग्रिटी के बगैर, दादा छोटू राम के नाम लिए बगैर किसी नेता का भाषण तक पूरा नहीं होता। तो आज इस जगह से 22 तारीख को एक बड़ा इस मुद्दे पे एक पहल होने वाली है, तो इसका भाग आप बनिए। और जब इसमें आपके विचार निकल के आए वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि किसान के जनहित में उस लड़ाई को लेके जो 9 साल आपने सड़कों पे लड़ी, बॉर्डर पे लड़ी, लेकिन लड़ाई अब भी जारी है। जय किसान।